एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। कल हमने क्या पढ़ा था? इक्वेशन ऑफ मोशंस। आज छोटी छोटी डेफिनेशंस पढ़ेंगे। लीनियर केस में हम वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हैं? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हैं तो इसमें पूरा सिस्टम ऑफ पार्टिकल एक एक्सिस के चारों रिवॉल्व्स करता है एंगुलरली मोशन के अंदर। तो यहाँ पे एंगुलर शब्द जुड़ जाएगा। तो ओमेगा से यहाँ डिनोट करते हैं वेलोसिटी को, ये होता है डी थीटा अपॉन डी टी। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? तो एंगुलर एक्सेलरेशन लीनियर मोशन के अंदर हम क्या डिफाइन करते थे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन इन रोटेशनल मोशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन क्या कहलाता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको अल्फा से डिनोट करते हैं और ओमेगा से वेलोसिटी को, तो डी ओमेगा अपॉन में डी टी स्मॉल टाइम के लिए। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन पढ़ेंगे। तो वो क्या होती है? v बराबर ओमेगा आर। ठीक, तो v क्या है? लीनियर वेलोसिटी, और ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। ये सेकंड सी पार्ट के अंदर हम करवा चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट लिख रखा है यहाँ पे। रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है? a बराबर अल्फा आर। ये सेकंड सी पार्ट के अंदर आ चुके। अगला टॉपिक है टॉर्क। ये इंपॉर्टेंट है। टॉर्क होता क्या है? जैसे कि जो फोर्स होता है लीनियर मोशन के अंदर रोल अदा करता है, वैसे ही टॉर्क जो है रोटेशनल मोशन के अंदर रोल प्ले करता है। तो वहाँ पे जो फोर्स होता है क्या होता है? मास इनटू में एक्सेलरेशन। यहाँ पे टॉर्क क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स क्या है? लाइन ऑफ फोर्स। मतलब कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के पीछे अगर मैं इसको प्रोड्यूस करूँ लाइन को, तो इसको बोल देंगे लाइन ऑफ फोर्स ऑफ एक्शन। ठीक, तो टॉर्क क्या चीज़ है यहाँ पे? टॉर्क गिव द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। टॉर्क क्या देता है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। मतलब कि टर्निंग इफेक्ट देता है फोर्स को फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से इट इज मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो फोर्स और मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या कहलाती है? टॉर्क कहलाती है। टॉर्क का मतलब क्या है कि जैसे कोई हमारे इंजन है 120 सीसी का इंजन, ठीक, और एक है 150 का इंजन, एक 220 का इंजन, जो मोटरसाइकिल के अंदर इंजन होते हैं। तो कई बार आप देखते हो कि जो जितने ज़्यादा हैवी सीसी का इंजन है वो गाड़ी एकदम फास्ट पिकअप पकड़ लेती है, क्योंकि उसका टॉर्क क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। तो वो टर्निंग इफेक्ट देता है उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अंदर, इसलिए वो जल्दी फास्टली मूव करती हैं कम सीसी वाले इंजन के। तो टॉर्क क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको हमें प्रूव करना है कैसे? नॉर्मल इसका क्या है? प्रूफ है। तो हमने सबसे पहले क्या मान लिया? एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर एफ फोर्स लग रहा है। ठीक, उस ऑब्जेक्ट का सेंटर से आर डिस्टेंस के ऊपर है वो ऑब्जेक्ट, तो इसके ऊपर एफ फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो एफ फोर्स लग रहा है तो हम इसको आगे की तरफ प्रोड्यूस कर सकते हैं और थीटा एंगल मान सकते हैं। ठीक, एफ क्या है? ये यहाँ पे लाइन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ फोर्स मतलब कि एक स्केल है, उसके आगे पीछे हम लाइन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए हमें। ये तो हो गया फोर्स, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन ऑफ फोर्स से कितना होगा? तो इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर लेंगे और इसको इसके साथ मिला देंगे, और ये जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और ये डिस्टेंस कितना होगा? आर साइन थीटा होगा। ये जो डिस्टेंस है वो क्या है? आर है। तो लाइन ऑफ फोर्स के ऊपर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस में हमेशा क्या आता है? साइन आता है। अगर फोर्स ये कंपोनेंट हम थीटा मान लें, ये क्या मान ले? थीटा। तो थीटा मान लेंगे तो ये क्या हो गया? थीटा के साथ एफ कोस थीटा, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो गया? एफ साइन थीटा। अब एफ साइन थीटा क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होता है ठीक फोर्स लगाने में परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका ये है, और एफ साइन थीटा ये है। ठीक, तो हमें जो एफ साइन थीटा जो है ये रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? टॉर्क लगाने के लिए। तो
तो एक ऑब्जेक्ट मान लिया हमने, उसके ऊपर एफ फोर्स लगाया और इसको आगे की तरफ प्रोड्यूस करके एफ को हमने दो कंपोनेंट के अंदर तोड़ दिया, एफ कोस थीटा और एफ साइन थीटा के अंदर। अब हम लाइन ऑफ फोर्स देखना चाहते हैं, लाइन ऑफ फोर्स जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर है कि नहीं। तो हमने इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया और इस ये एंगल कितना बन गया 90 डिग्री और इसको इससे मिला दिया और ये कंपोनेंट मान लिया आर साइन थीटा है। तो हम ये ट्रायंगल लेंगे, कौन सी ट्रायंगल्स, ओ एन पी के अंदर हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाली ओ एन अपॉन में ओ पी। ठीक, तो ये आ गया अपना ओ एन अपॉन में ओ पी। तो ओ एन की वैल्यू निकालेंगे तो ओ पी साइन थीटा वैल्यू आएगी और ओ पी किसके बराबर, आर के बराबर, तो आर साइन थीटा। तो ओ एन की वैल्यू कितनी आ गई, आर साइन थीटा। तो ये वैल्यू हमने निकाल ली ओ एन की, क्या है, आर साइन थीटा। ठीक, तो आर साइन थीटा वैल्यू निकाल ली। तो टोर किसके बराबर हुआ, तो टोर का फार्मूला है फोर्स मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो है हो गया लाइन ऑफ फोर्स एफ और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये आर साइन थीटा। तो ये छोटा सा प्रूफ था इसका। तो हमने निकाल लिया एफ मल्टीप्लाई आर साइन थीटा, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारी टॉर्क आ गई। टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन इसकी हम राइट हैंड थंब रूल से देते हैं टॉर्क की। ठीक, यूनिट ऑफ टॉर्क न्यूटन मीटर होती है, सीजीएस यूनिट डाइन सेंटीमीटर होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला इसका ml2t-2 होता है। कंपोनेंट फॉर्म के अंदर टॉर्क कैसे लिखेंगे, अगर हम टॉर्क मान ले अलोंग एक्स एक्सिस के टो एक्स, वाई एक्सिस के टो वाई और जेड एक्सिस के टो जेड, और उनके आई जे के कंपोनेंट मान ले। 3D के अंदर हम किस प्रकार से लेंगे, अगर ये कंपोनेंट है आई जे के अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये क्या है डायरेक्शन टॉर्क के। तो इधर टॉर्क कितने, टो एक्स, ये टो वाई और ये क्या है टो जेड। ये वैल्यू अगर हम मान ले, ऐसे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस के कंपोनेंट मान ले। ये तो हमने एक वैसे ही डायग्राम बनाया है, लेकिन हम ये सारी चीज़ हम सपोज करके चलते हैं। टॉर्क है जो एक्स के अंदर टो एक्स, वाई के अंदर टो वाई और टो जेड। आई जे के क्या उनके डायरेक्शन के कंपोनेंट्स, यूनिट वेक्टर्स। ठीक, आर के क्या होंगे, आई एक्स, जे वाई और के जेड, और एफ के क्या होंगे, आई एफ एक्स प्लस जे एफ वाई प्लस के एफ जेड। ये तीनों मान लेते हैं कंपोनेंट। ये 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा। तो इसमें हम टॉर्क की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आई जे के हमने यूनिट वेक्टर ऊपर लिख लेंगे और फिर हम टॉर्क के एक्स अलोंग एक्स एक्सिस और फोर्स के कंपोनेंट दोनों लिख लेंगे, एक्स वाई जेड और एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड। ठीक है, और टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ। अब हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करने के लिए इस लाइन को दबा देते हैं और इस लाइन को, मतलब एक रो और एक कॉलम को क्या कर देते हैं, दबा देते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर इसको दबा देंगे और ऊपर वाले को दबा देंगे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको इसके साथ, फिर इसको दबा देंगे और इसको दबा देंगे। एक रो एक कॉलम दबाते हुए चलेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपनी। ठीक है, कितनी, आई वाई एफ एक्स माइनस जेड एफ वाई प्लस जे का कंपोनेंट में जेड एफ एक्स माइनस एफ वाई और के कंपोनेंट में एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। तो इधर अपने पास क्या बच गया, आई टो एक्स प्लस जे टो वाई प्लस के टो जेड। टॉर्क के जो कंपोनेंट्स हैं वो टॉर्क की वैल्यू ले ली। ठीक, तो इसको हम कंपेयर कर देंगे, आई का आई के साथ करेंगे तो टो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई। ऐसे ही जे के साथ कैंसिल हो जाएगा, टो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, जेड एफ एक्स माइनस में एक्स एफ जेड। ऐसे ही टो जेड की वैल्यू आ गई। ये एक फॉर्मूला बन गया न्यूमेरिकल्स निकालने के लिए। अगर आपको टॉर्क की वैल्यू और फोर्स की वैल्यू और आर की वैल्यू दे रखी है तो उनके आप कंपोनेंट्स लिख के और इस प्रकार सोल्व कर सकते हैं मैट्रिक्स सिस्टम से। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं टॉर्क के, टॉर्क इज ए पॉजिटिव। टॉर्क पॉजिटिव कब रहेगी, जब बॉडी रोटेट करेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, और टॉर्क नेगेटिव कब रहेगी, जब बॉडी रोटेट करेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। टॉर्क मैक्सिमम कब रहती है, जब आर मैक्सिमम हो। हैंडल्स आर प्रोवाइड नियर द एज ऑफ द डोर। डोर जो होते हैं उनमें हैंडल्स जो हैं एज के ऊपर प्रोवाइड होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क का, टॉर्क क्या होता है, आर
एफ साइन थीटा, ठीक है। तो साइन 90 वैल्यू बनेगी, मतलब कि हैंडल से अगर हम पकड़ेंगे उसको तो जो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, इसलिए टॉर्क क्या लगेगी, मैक्सिमम लगेगी। इससे हम डोर क्या कर सकते हैं, आसानी से बंद और खोल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल आगे पढ़ाएंगे। आगे के टॉपिक सिंपल हैं थोड़े से, आज का हार्ड है और कल का। थैंक यू।